ओम शांति। अब दुनिया में 2025 से 2030 तक क्या क्या होगा? क्या युग परिवर्तन होने वाला है? देखिए, आज दुनिया में इस चीज़ को लेकर के बहुत से लोग भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। युग परिवर्तन को लेकर के भी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के ये सवाल रहते हैं कि अब आगे चल कर के दुनिया में क्या होने वाला है? क्या युग परिवर्तन हो जाएगा? 25 से 30 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है? अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि 2025 के बाद आखिर ऐसा क्या होने वाला है और 2025 जो साल है वो कैसा होने वाला है, और इसके बाद क्या जो समय आएगा उसमें दुनिया का नक्शा बदलने वाला है और प्रकृति में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो देखिए, जो लोग आज दुनिया में भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए रहते हैं, जिनका कनेक्शन परमात्मा से रहता है, जो मेडिटेशन ध्यान करते हैं, उनको आने वाले समय की जो परिस्थितियां होती हैं, जो हलचल होती है, उसका पहले से थोड़ा अनुभव होने लगता है। जो घटनाएं घटने वाली होती हैं, तो आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों का आध्यात्मिक से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा अनुभव होने लगता है। और प्रकृति जो है, या फिर कहें कि यूनिवर्स जो है, उनको तो सब पता होता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या पास्ट में हो चुका है, क्या प्रेजेंट में होने वाला है। ये तो हमारा कैलकुलेशन है और यूनिवर्स के सामने तो ये समझो कि सब कुछ एकदम ओपन लाइन है। उसके लिए कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ उनको पता है, उनके सामने तो सब ओपन है। लेकिन होता क्या है कि कुछ पार्ट ऐसा होता है, तो आज जो आपको बता रहे हैं ये थोड़ी सी आपके लिए हिंट है। ऐसा नहीं कि 100% ही कह रहे कि ऐसा होना ही है, कि ऐसा होगा ही है। हाँ, होने की संभावना है अगर आप अपने आप में कुछ परिवर्तन कर सकते हो, और अगर आप बचा सकते हो अपने आप को तो बचा लीजिए। तो ये सिर्फ परमात्मा का एक आपके लिए मैसेज है। और दुनिया में जो और लोग हैं, ज्योतिषी लोग भी होते हैं, वो तारों की, ग्रहों की दशा के माध्यम से बताते हैं कि कैसी दशा चल रही है, ग्रहों की पोजीशन क्या चल रही है, तो उसके अनुसार बताते हैं कि ऐसा ऐसा समय आगे चल कर के आने वाला है। तो और भी जो भविष्य करता है वो सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। लेकिन हमें जो परमात्मा ने बताया है, जो आपको पहले भी बताया था, जो परमपिता परमात्मा ने बताया था कि ये जो समय है, ये अब समय परिवर्तन होने वाला है, आगे और भयानक समय आने वाला है, दुखदाई समय आने वाला है, आगे समय अच्छा नहीं होगा, समस्याओं से भरा समय आने वाले हैं, क्योंकि आगे चल कर के युग परिवर्तन तो होना ही है। 2025 से लेकर 23 तक के बीच में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं। ये घटनाएं ऐसी घटित होंगी और जो हम पहले भी देख चुके हैं, जब 2020 की जैसे ही शुरुआत हुई थी, और सभी ने इस बात को देखा है कि 2020 आते ही 24 मार्च का दिन था और कोरोना महामारी ने ऐसा किया कि हम सभी घरों के अंदर लॉक हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था। इसके पहले ना तो कभी किसी ने ऐसा देखा था कि ऐसी कोई महामारी आएगी, ना कभी सुना था, और इससे पहले ना कभी ऐसा हुआ था। और इसके बाद जो चीज़ें बदली, तो इन सब चीज़ों को बदलते हुए हमने देखा है, लोगों को डाउनफॉल में जाते हुए देखा है। ये सब कुछ हमने प्रैक्टिकल में देखा है। और कोरोना के बाद फिर सब कुछ सेम नहीं है जैसा पहले था, बहुत कुछ परिवर्तन आया है। ये आप भी समझ सकते हो, देख भी रहे हैं। कोरोना के टाइम पर अगर देख रहे हैं तो लाखों लोगों की अवेकनिंग भी हुई है, आध्यात्मिक जागृति भी हुई है। और कोरोना टाइम पीरियड में अनेक लोगों के लिए कहा जाए तो कितने लाखों लोग मृत्यु के ग्रास में समा गए हैं। तो एक तरफ डिजास्टर और एक तरफ अवेकनिंग, ये पूरा का पूरा
करीब जो 10 साल का समय है, इसको युग परिवर्तन का समय इसीलिए कहा जा रहा है। 25 के बाद जो 5 साल बीत गए हैं और 5 साल जो बीतने हैं, और ये जो समय होगा ये समस्याओं से भरा हुआ समय होगा। समस्याओं से भरा हुआ समय कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब नहीं है हमारा कि आपको कोई डराने का मकसद है या दुनिया में किसी को भयभीत करने का मकसद है। नहीं, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ आपको एक मैसेज देने के लिए है, जो परमात्मा ने हमें संदेश दिया है, जो परमात्मा ने बताया है कि आने वाला जो समय होगा वो हमें एक चेतावनी भरा समय हुआ होगा, ये जिसमें बहुत सारी दुखदायी घटनाएं घटित होंगी, ग्रह नक्षत्रों की दशा बदलेगी, कुछ भी हो सकता है, लड़ाइयाँ भी छिड़ सकती हैं एक दूसरे देश में और विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। और ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सभी आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि आज से कुछ समय पहले, आज जो वर्तमान में हम जैसी बीमारियां देख रहे हैं, ऐसी खतरनाक बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं जिनके बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और ऐसी बीमारियां पहले कभी नहीं होती थी, आज से कुछ समय पहले नहीं हुई थी। आज जगह जगह हम लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, तमाम लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और प्रकृति के प्रकोप भी हम देख रहे हैं। ये सब कुछ हमें देखने में आ रहा है। आज कहीं पानी की कमी आ रही है तो कहीं बाढ़ें आ रही हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये प्रकृति हमें क्या संदेश देने वाली है? इस प्रकृति के संदेश को हमें समझना है। तो कहने का भाव है कि जैसी स्थिति अब तक आई थी, जब कोरोना में हम सब जब लॉक हो गए थे, जब लॉकडाउन लगा था, और अगर ऐसी कंडीशन दोबारा आई तो क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि ऐसी महामारी, ऐसी भयंकर बीमारियां कभी भी अटैक कर सकती हैं। और ऐसी हम दिन प्रतिदिन बीमारियों को तो देखते ही जा रहे हैं कि छोटी छोटी सी बीमारियां कितना भयंकर और बड़ा रूप ले लेती हैं, पता नहीं चलता है। और लोगों की हालतें देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बहुत ख़राब होती जा रही हैं, डाउन होते जा रहे हैं, तमाम लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, टेंशनें बढ़ती जा रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जिनकी दवाई ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आने वाले समय के लिए डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं कि 2026 में एक डिजीन एक्स नाम की एक बीमारी है, और इस बीमारी के बारे में साइंटिस्ट लोग जो हैं वो भी खुल करके एकदम बात कर रहे हैं कि ऐसी महामारी आने वाली है, ऐसी होगी जैसे कि कोरोना में हम सभी ने इसका सामना किया है, जो स्वाइन फ्लू वाली या पशु पक्षियों से जनरेट होगी, लेकिन वो लम्स पर इफेक्ट करेगी। ऐसी बीमारी आने की फिर से संभावना है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, माना कि इसके आने की संभावना है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसको रोका भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम होना ही होना है, एकदम अटैक करके आनी ही आनी है, लेकिन इसके आने की संभावना पूरी पूरी है। और अगर ऐसा हो गया तो आप और हम सब क्या कर सकते हैं, ये तो आपको एक चेतावनी, एक तैयारी के लिए बता रहे हैं। अगर आप इस तरीके से इसको लेंगे तो आपको कोई भी बात हमारी बुरी नहीं लगेगी और आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। ये तो सिर्फ हमारी तैयारी की बात है। हमें संभल के रहना चाहिए, हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, क्योंकि समय दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। समय बहुत खराब आने वाला है, बहुत दुखदाई होने वाला है। और दुखदाई समय जब आएगा तो लोगों को कितने कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ेगा। और युग परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि 2030 तक युग परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। अभी संगम का, इस कहो तो कलयुग का कुछ समय बाकी पड़ा हुआ है, बाकी पेंडिंग है, अभी थोड़ा सा समय और बचा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि सृष्टि पर बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएंगी, और वो ऐसी होंगी कि छोटे मोटे चेंज की तरह नहीं होगा, एक बहुत बड़े लेवल पर चेंज होगा। जैसे कोरोना आया तो इसके पहले कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं आई है, और हम सभी ने देखा है कि 30-40 साल के अंदर ऐसी भयानक बीमारी, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। और इसके पहले भी हिस्ट्री में कोई ऐसी महामारी आई हो, ऐसा भी कुछ इतिहास दर्ज नहीं है। लेकिन आई ना, सबने देखा, लॉक कर दिया गया, घरों को लॉक कर दिया गया, लोगों को घर में बैठना भी आसान नहीं था। और ऐसा ही जो समय आने वाला है, तो ये जो काफ़ी टफ होने वाला समय है,
तो समय जो आने वाला है वो काफ़ी टफ होने वाला है, और ये महामारी जो होगी ये सब एक तरफ होगी, और जो नेचुरल कैलिमिटीज होगी वो एक तरफ होगी, और इसमें भूकंप भी आ सकते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकते हैं, इसमें सुनामी भी आ सकती हैं। माना कि बाढ़ से अभी कहीं ना कहीं प्रलय तो हो ही रही है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उथल पुथल चल ही रही है मिनी लेवल पर। कहीं जल प्रलय है, कहीं अग्नि प्रलय है, कहीं भूकंपों का आना है, कहीं आग लगना है, कहीं घटनाएं घट रही हैं। तो ये तो धीरे धीरे घटित हो ही रहा है ना, ये तो चल ही रहा है। तो इस बात की तो पूरी पूरी संभावना है कि जहाँ एक तरफ उसको विनाशकाल बोल रहे हैं या बोल सकते हैं, तो उतना ही एक सावधानी के लिए भी बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी सावधानी बरतनी है, और हमें अपने आप में एक जागृति लानी है, आध्यात्मिक जागृति लानी है। और ये जो चीज़ें आपको बताई हैं ये तो अभी भी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि कितना लगातार भूकंप आ रहे हैं, कितनी सुनामी आ जाती हैं, और एक दूसरे देश में आज कितने युद्ध छिड़ रहे हैं, अचानक कुछ भी हो जाता है। तो ये तो आप मान के चलिए कि छोटी मोटी रूप से तो परिवर्तन की प्रक्रिया चालू है ही, और किसी भी प्रकार से आज कोई भी बीमारी लेकर के खड़ी हो जाती है। तो ये सब तो हम देख ही रहे हैं ना। और सबसे बड़ी जो समस्या होगी तो वो पानी को लेकर के होगी, और पानी को लेकर के तो आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं कहीं कहीं चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं लोगों के पास। तो कहने का मतलब है कि आने वाले समय में 2028-29 तक बड़ा एक कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें, जिसको विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, और इसकी पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और जब विश्व युद्ध होता है तो कितना दुनिया में हाहाकार मच जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी देखा गया है कि आज जो बम्स होते हैं, चाहे न्यूट्रलैक हो, अणु बम हो, कुछ भी हो, तो ये तो माना दुनिया में बहुत कम 1-2 जगह ही इसका प्रयोग किया गया है, 1-2 बार ही कहीं गिराए गए हैं। तो वहाँ 1-2 गिराने से और छोटे छोटे बमों से भी बहुत तबाही मच गई है। तो आज तो दुनिया में हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों के पास क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, और उनसे फिर व्यक्ति क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि 2028-29 तक एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को स्पष्ट रूप से मिलेगा, जिसको हम परिवर्तन की विलय कह सकते हैं। और जब 2 देश लड़ते हैं तो कितना कुछ परिवर्तन हो जाता है दुनिया में, कितनी सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ता है दुनिया में, ये सब हम देख रहे हैं। और जो बम्स गिराए गए हैं तो वो 1-2 जगह ही, तो वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। और आज तो हर देश से बम्स लेकर के बैठा है, एक दूसरे देश पर अटैक करने के लिए बैठा है। तो फिर कितना खतरनाक हो सकता है। तो देखिए, अभी जो समय चल रहा है तो हम वर्तमान में देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले परमात्मा ने तो पहले ही 1936-37 में ऐसे ऐसे जो बॉम्ब्स होंगे, तोपें होंगी, मिसाइलें होंगी, इन सब के बारे में पहले से ही बता दिया था, मैं सावधान कर दिया था। और ये सब कुछ परमात्मा ने पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में दुनिया में क्या क्या होगा, एक दूसरे देशों में युद्ध छिड़ेगा। तो वो भी आज प्रैक्टिकल में हम देख ही रहे हैं। रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा हुआ था वो सब कुछ देख ही चुके हैं, और अभी चल ही रहा है ना। और नेचुरल कैलिमिटीज का बोला था तो वो भी आज हम देख ही चुके हैं कि जहाँ वर्षा नहीं होती है, या फिर कहीं तूफान आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। और एक दूसरे देशों में युद्ध तो आज छिड़ा ही है, वो भी हम प्रैक्टिकल में देख चुके हैं और अभी वर्तमान में भी देख रहे हैं। नेचुरल कैलिमिटीज के लिए बोला था तो वो भी आज हम देख ही रहे हैं। ये 88 साल पहले की बात आज आपको बता रहे हैं कि पहले ही इन सारी चीज़ों के बारे में परमात्मा ने जिक्र किया था कि ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे युद्ध छिड़ेंगे, ऐसी दुनिया में तबाही मचेगी। तो ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल में अभी देख रहे हैं। और कौन से देश पर कब अटैक कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल में देख चुके हैं और देख रहे हैं। और जब रूस इजराइल का युद्ध छिड़ा था तो एक दूसरे देश, कोई ना कोई देश कहीं ना कहीं से तो उसकी सहायता कर ही रहे थे। एकदम प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन गुप्त रूप से तो कहीं ना कहीं से वो सहायता तो कर ही रहे थे। और ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल में इन चीज़ों को देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही हैं, क्योंकि दुनिया का परिवर्तन होना है, दुनिया का विनाश होना है। उसका परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए हमें और दुनिया के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान देना है कि हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं। अभी भी समय बचा हुआ है। जो लोग इस बात की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, परिवर्तन की बेला को नहीं देख पा रहे हैं,
तो उन लोगों के लिए बार बार यह मैसेज दिया जा रहा है कि अभी भी समय है, अभी भी जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को आध्यात्मिकता की ओर जोड़िए। आप आध्यात्मिकता से जुड़िए, आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए और अपने अंदर कुछ ऐसी ईश्वरीय शक्तियों को जागृत कीजिए, ईश्वरीय शक्तियों को अपने अंदर लाइए, वो पावर लाइए परमात्मा से कि जिससे हम आने वाले समय का सामना कर सकें, आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें। जो कुछ भी घटनाएं हमारे साथ घटने वाली हैं, क्योंकि आज जब किसी के साथ कोई भी घटना घट जाती है तो व्यक्ति बहुत डर जाते हैं, बेहोशी सी आ जाती है, सदमे में चले जाते हैं, कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है, परिवार में से किसी की मृत्यु हो गई, किसी के पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी डिप्रेशन में चली जाती है, बच्चों की मृत्यु हो गई तो पति पत्नी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इनको ये समझो कि अभी तो सिर्फ एक ट्रायल है। जैसे एक दूसरे देश में युद्ध छिड़ा तो अभी वहाँ पर हर चीज़ की कमी पड़ जाती है। तो ऐसी जब कोई घटना घट जाती है तो व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं। कोई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं किसी की मृत्यु को देख करके। परिवार में जैसे पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी परेशान हो जाती हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये जो समझो कि अभी तो ट्रायल है, चाहे वो युद्ध छिड़ा हो देशों में, चाहे देश में कोई बीमारियां चल रही हों, या फिर कहीं पर आग लग रही हो, या कहीं प्राकृतिक घटनाएं घट रही, कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हो, भूकंप आ रहे हों, तो समझो कि ये तो अभी एक ट्रायल है, समझो कि ये तो अभी एक ट्रेलर चल रहा है, बाकी फिल्म तो अभी बाकी है। तो इन सारी घटनाओं का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा, ये सत्य है। तो फिर इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी, पहले से तैयारी करके हमें चलना है। और जब हम पहले से पता चल जाए, हम उसकी तैयारी रख के चलें तो बहुत अच्छा होता है कि सिर्फ अपनी कमाई में और दुनिया के ऐशो आराम में, सिर्फ अपनी चीज़ों में बिताने से, इसलिए अपने समय को सफल कीजिए। दुनिया की बातों में, दुनिया की कमाई में ही सिर्फ रहने से या बिताने से, नहीं तो बाद में फिर इस चीज़ का बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए आप सभी से इस बात के लिए बार बार बोलते हैं कि अभी अपना ध्यान भगवान की ओर आकर्षित कीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए अपने अंदर वो शक्तियाँ लें, वो पावर लें और परमात्मा के बताए हुए इस मार्ग पर चलें तो आने वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आगे चल के समस्याएं तो आनी ही हैं, लेकिन जब हम अपना ध्यान सच्चे मन से परमात्मा की ओर केंद्रित करते हैं और भगवान की श्रीमत पर चलते हैं तो उससे ब्लेसिंग मिलती है, उनसे पावर मिलती है परेशानियों से, जिनसे हम, क्योंकि समस्याएं तो दिन प्रतिदिन आनी ही है, लेकिन जब हम भगवान की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलते हैं तो ईश्वर से वो शक्ति, वो पावर मिलती है जो इन समस्याओं से हम सामना कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और आने वाले परिवर्तन से डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, ना डरना है, डरने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा। जो होना है वो तो हो करके ही रहेगा, लेकिन हम अपनी सेफ्टी उसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हमें हमारी यही कमाई काम में आएगी, बाकी की तो और सारी की सारी प्रॉपर्टियां सबकी रखी की रखी रह जाएंगी और कोई काम में आने वाली नहीं है। इसलिए अभी वो कमाई कीजिए, अभी वो समय है जो कमाई आपको आने वाले समय में काम में आने वाली है। ठीक है, ओम शांति।